स्वागत है आपका अंश टेक्निकल जॉब सेंटर में। दोस्तों, ये वैकेंसी सेल की तरफ से निकल के आई है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज राउरकेला स्टील प्लांट के लिए है। दोस्तों, ये उड़ीसा में है जो राउरकेला। ये ITI लेवल और डिप्लोमा लेवल वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 110 है। दोस्तों, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें डिटेल आप पोस्ट में फर्स्ट नंबर पे देखिए आप लोग, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3। टोटल वैकेंसी 20 है। SC वालों का 3, ST का 4, OBC का 1, EWS का 2 और UR का 10। और इसमें PWD की जो है उनका कुछ सीट जो है वो रिजर्वेशन है। सेकंड नंबर पे है दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर S3, ये भी फॉर मेंस ओनली। इसमें भी टोटल वैकेंसी 10 पोस्ट है दोस्तों। और 3 नंबर की पोस्ट जो है दोस्तों, ये वाली, ये आप लोग देखना इसको, अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 80 पोस्ट, 80 पोस्ट हैं टोटल दोस्तों, जो कि ITI वालों के लिए यही वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कोपा, ये सब ट्रेड हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए दोस्तों 25 पोस्ट हैं, टोटल 25। और फिटर के लिए 28, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10, मशीनिस्ट के लिए 10 पोस्ट, डीजल मैकेनिक वालों के लिए दोस्तों 4 पोस्ट और कोपा के लिए 3 पोस्ट। तो दोस्तों इसमें ये है और टोटल पोस्ट है ये वैकेंसी की। और इसमें देखिए आप लोग, जो दिया है, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट अदर देन द पोस्ट एक्चुअली earmarked for mines shall be posted to plant or any mines as per requirement decision of the management। और इसमें ये है। और रिजर्वेशन एंड एज रियलाइजेशन देख लीजिए आप लोग, जो रहता है गवर्नमेंट रूल, जो रहता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस। SC ST OBC का जो भी रहता है, SC ST का 5 साल, OBC वालों का 3 साल। और ये जो डेट कैलकुलेट की जाएगी दोस्तों, वो होगी आपकी 1/4/2023 को डेट कैलकुलेट की जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है सर दोस्तों, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 18 से 30 ईयर, 18 से 30 साल है, जिसमें इनका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो मैट्रिकुलेशन विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या सेकंड है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कम्पटेंसी। ये है दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की जो एज है वो है दोस्तों 18 से 28 साल। ठीक है, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो है मैट्रिकुलेशन विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें हैवी वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट माइनिंग आप कॉम्पिटेंसी टू वर्क टू इन माइंस। मतलब इसमें इसके साथ साथ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर के लिए दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है उसमें मैट्रिकुलेशन विथ 3 years डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का ये चाहिए। और दूसरा इसमें लाइसेंस एक होता है, जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट माइनिंग्स का एक लाइसेंस बनता है, वो भी इसमें कंपलसरी मांगा है। और इसके साथ साथ मिनिमम 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कैरी आउट रिपेयर ओवर होल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ HT-LT सिस्टम, जो ये लाइसेंस का है उसका एक्सपीरियंस का है। ये आप लोग देखिए,
ITI वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान देंगे। इसमें जो दिया है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये है ITI वालों बच्चों के लिए। इसमें इनका एज जो रखा गया है वो 18 से 28 ईयर है, 18 से 28 साल। इसके साथ साथ इनका जो क्वालिफिकेशन मांगा है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, मैट्रिकुलेशन विथ ITI फुल टाइम इन द रिलेवेंट ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन। वही दोस्तों ITI से आपका 2 साल का वही NTC सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। इसमें अप्रेंटिस कोई मस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों ये है एज रियलाइजेशन और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा था वो है। अब हम चलते हैं लास्ट में, जो इसका मेन है वो देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। जो सिलेक्शन मोड है वो क्या होने वाला है दोस्तों, इसमें दिया है सबसे फर्स्ट पे, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इन हिंदी इंग्लिश ऑन द शेड्यूल डेट। द CBT will consist of 100 objective type question in 2 segments, 50 on technical knowledge and 50 on general awareness। दोस्तों इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनका जो CBT एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, जो दो रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 पार्ट में रहेगा। 50 जो रहेंगे वो टेक्निकल नॉलेज से, आपकी थ्योरी से रहेंगे, और जो 50 रहेंगे 50 और वो जनरल अवेयरेंस में आते हैं, जो भी मैथ, साइंस, GK वगैरह आते हैं वो उन सब का होगा। और सेकंड में है द डायरेक्शन ऑफ CBT भी 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा CBT का। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क दिया है, क्वालिफाइंग CBT एग्ज़ाम में 50% है जनरल वालों का, और OBC वालों का है 40%, ठीक है दोस्तों। ये क्वालिफाइंग मार्क है। अगर आप 100 में 40 लाते हैं, OBC और SC ST है तो आप क्वालिफाई करेंगे। अगर जनरल में हैं EWS और UR वाले, वो 50 नंबर लाना पड़ेगा, 50%, ठीक है। थर्ड में दिया है कैंडिडेट वो क्वालिफाई इन द CBT फॉर द एबव पोस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसमें बोला गया है, बताया है इस नोटिफिकेशन में सेल ने, कि जो लड़के CBT फर्स्ट में क्वालिफाई करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनको स्किल टेस्ट या टेस्ट जो भी बोलते हैं उस हिसाब से उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट और टेस्ट के लिए मेरिट बना के। और ये जो रेशियो रहेगा 1:3 फॉर इच पोस्ट डिसिप्लिन ट्रेड, ठीक है। एक पोस्ट का जो भी है वो थर्ड, एक पोस्ट जैसे आप मान लीजिए 10 पोस्ट है, तो जो लड़के CBT 1 से क्वालिफाई जो उठाएंगे वो सेल वाले, वो एक सीट पे 3 लड़के लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 4 नंबर में दिया है स्किल टेस्ट will only be qualifying in nature for final selection without marks in CBT will be 100%, keeping in view the reservation criteria. Offer letter will be issued to the candidate having higher marks in the CBT in case। इसमें दिए गए दोस्तों स्किल टेस्ट जो और टेस्ट जो होगा, क्वालिफाइंग होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर पे ही होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो बनेगा वो CBT एग्ज़ाम 100% मार्क्स के रिजर्वेशन क्राइटेरिया निकालेगा, जिसमें 100 में जैसे इसमें दिया था कि 40% OBC SC ST वालों का क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो मान लीजिए आप ये जो मेन मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट जो बनेगा सिलेक्शन का, वो उसी पे निर्धारित करेगा। एक तो स्किल टेस्ट जो ये तो क्वालिफाइंग नेचर है, ये तो आप लोग को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा स्किल टेस्ट और टेस्ट। दूसरा जो मेन फाइनल लिस्ट बनेगी इसमें, वो जो आप CBT एग्ज़ाम फर्स्ट वाला देंगे उसका जो मार्क रहेगा उसी पे बनेगा, ठीक है दोस्तों। और
Candidate will be allowed for CBT skill test on the production of call letter, admit card on government approved photo identity proof and after undergoing biometric authorization venue। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड इसने कुछ अपना रखा है, निर्धारित किया है दोस्तों। देख लीजिए, इसमें दिया है फिजिकल स्टैंडर्ड। हाइट जो है 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट जो दिया है 45 केजी यानी 45 केजी मेल वालों का आपका रहना ही चाहिए वेट, और फीमेल जो रहेंगे उनका 35 मतलब 35 केजी। ठीक है दोस्तों। चेस्ट मेजरमेंट है इसमें 75 सेंटीमीटर एंड 79 सेंटीमीटर आज एक्सपेंशन जो मेल का रहेगा। ठीक है, चेस्ट का, और फीमेल का रहेगा वो 70 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब विजुअल पैरामीटर जो दिया है, डिस्टेंट विजन जो रहता है 6.1 अर्ध विदाउट ग्लास। ठीक है दोस्तों। नियर विजन J1 or N6 बोथ आइज और ऑफ ग्लास नॉट टू बी एक्सटेंड प्लस 4.0 D। ठीक है दोस्तों। कलर विजन जो दिया है, नॉर्मल इन लेंट्रन टेस्ट विथ मैक्सिमम अपर्चर नाइट ब्लाइंडनेस विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, ऐसे दिया है। ये लोग आप फिजिकल जो भी है देख लीजिए, स्टैंडर्ड जो भी है इसका। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस देख लीजिए दोस्तों, ये जो दिया है आपका सेल ने, वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3 के लिए जो है, वो भी सी जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। ठीक है दोस्तों। और SC ST PWD वालों के या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए 150 रुपये है। ठीक है। उसी प्रकार अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो ITI वालों के लिए है दोस्तों, इसमें 300 रुपये मांगा गया है। OBC और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपये वही है ST ST के लिए। ठीक है। आप जो भी एप्लीकेशन फ़ीस को करेंगे, सबमिट करेंगे, वो भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट सेंटर जो रहेगा आप लोगों को दोस्तों, 10 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ऑफ द एग्जाम पोस्ट सेल बी कंडक्ट डिफरेंट सिटीज थ्राउट द कंट्री, डेट टाइम वेन्यू फॉर द कंप्यूटर बेस्ड। जो भी रहेगा ये, इसने कोई अभी निर्धारित नहीं किया है कि किस स्टेट में आपका एग्ज़ाम होगा। सेंटर इसने बताया है कि ये जो भी रहेगा सेल का अपना हेडक्वार्टर जो रहेगा राउरकेला, वो कहाँ कराएगा अभी इसने कोई कंफर्म नहीं किया है, ये कहीं भी करा सकता है। ठीक है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। एलिजिबल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट, सेल की मेन वेबसाइट पे जाएंगे www.cell.com.in पे जाएंगे। उसके बाद कैरियर ओपन करेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा क्या है। फ़ोटो जो मांगा है वो JPG में 50 KB और सिग्नेचर भी वही 20 KB मांगा है। ठीक है दोस्तों। क्या क्या मांगा है सब अपना लगा देना। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों। कैरियर पे जाइए आप, सेल मेन में वेबसाइट सेल पे जाइए, उसके बाद कैरियर पे जाइए और वहाँ से लॉगिन को क्लिक करिए। न्यू यूजर कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करिए। रजिस्टर्ड यूजर ID वो डाल के आप ओपन करिए। उसके बाद सारा फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दिया है दोस्तों, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म द यूनिक एप्लीकेशन ID नंबर। आप लोग का जब फार्म सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा लास्ट में, तो वहाँ से एक रिसीविंग डाउनलोड होगा। ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन ID नंबर उस पर होगा, सब कुछ होगा, वो आप लोग संभाल के रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और जनरल जो है इंफॉर्मेशन जो दिया है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंस कोई नहीं, SC ST PWD वालों को है, जब जहाँ भी टेस्ट होगा उनके लिए है। ठीक है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो ये है, आप लोग इसको देख लीजिए। अब मेन चीज़ जो है दोस्तों ये है। ठीक है, आप लोग इम्पॉर्टेंट डेट देखिए। स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का 20/11/2023 और लास्ट डेट जो दिया है 16/12/2023। ठीक है दोस्तों, आप लोग 16/12/2023 से पहले ही फार्म को अप्लाई कर देना। ठीक है दोस्तों। आप लोगों का अंश टेक्निकल जॉब सेंटर में आपका स्वागत था। और जो भी हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, अगर उसमें से कुछ भी आपको ऐसा लगे कि हमसे कुछ गलती हुई है, तो दोस्तों आप लोग उसको नज़रअंदाज करिएगा
और इसी प्रकार सर दोस्तों हम अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पे ऐसी ही वैकेंसियों की जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसियाँ हैं उनका नोटिफिकेशन ला के आपको समझाते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप लोग अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।